गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 10 का हाफ ईयरली एग्ज़ाम का खंड ख यानी कि व्याकरण का जो है सॉल्यूशन देखेंगे कि आप लोगों ने क्या लिखा और क्या सही होना चाहिए था, उसको हम लोग देखेंगे। तो पहला था निर्देशानुसार उत्तर दिया, उत्तर दीजिए। तो उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूँ, इसको सरल वाक्य में बदलना है। तो इसको हम ऐसे बदल सकते हैं, उसने मुझे परिश्रमी कहा, उसने मुझे परिश्रमी कहा। तो ये इसको सरल वाक्य हो गया। वह बाजार गया और केले लाया, इसको आपको सरल वाक्य में बदलना है। वह बाजार गया और केले लाया, ये संयुक्त वाक्य में है, इसको हम लोगों को सरल वाक्य में बदलना है। तो इसको कैसे बदलेंगे? वह बाजार जाकर केले लाया, तो यह एक सरल वाक्य हो गया। अगला है परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होता है, इसको मिश्र वाक्य में बदलेंगे। सरल वाक्य में है, इसको मिश्र वाक्य में बदलना है। तो जो परिश्रमी होते हैं वे अवश्य सफल होते हैं, यानी कि जो परिश्रमी होते हैं वे अवश्य सफल होते हैं, ये हो गया इसका मिश्र वाक्य। उसके बाद आगे है सब कुछ हो चुका था सिर्फ नाक नहीं थी। तो यहाँ आपको पहचानना है, रचना के आधार पर पहचानना है कि ये वाक्य का कौन सा भेद है। तो सब कुछ हो चुका था सिर्फ नाक नहीं थी, ये मिश्र वाक्य है। उसके बाद आपको वाच्य बदलना है। तो आपको बताए हैं कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो यह कविता उसके द्वारा लिखी गई है, इसको कर्तृवाच्य में बदलिए। तो उसने यह कविता लिखी, उसने यह कविता लिखी, तो ये हो गया आपको कर्तृवाच्य। सुंदर ने मधुर गीत गाए, इसको कर्मवाच्य में बदलना है। तो सुंदर के द्वारा मधुर गीत गाए गए, ये आपको क्या हो गया? कर्मवाच्य हो गया। मैं उठ नहीं सकता, ये है भाववाच्य में बदलना है। तो मुझसे उठा नहीं जाता, ये आपका क्या हो गया? भाववाच्य हो गया। हम इतनी दूर नहीं रह सकते, इसको भी भाववाच्य में ही बदलना है। तो हमसे इतनी दूर नहीं रहा जाएगा, हमसे इतनी दूर नहीं रहा जाएगा, ये आपका क्या हो गया? भाववाच्य हो गया। उसके बाद निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित पदों का पद परिचय दीजिए। तो यह पुस्तक किसकी है? तो यहाँ पर यह क्या है? ये पुस्तक की विशेषता बता रहा है, इसलिए विशेषण है। और विशेषण में कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण है। उसके बाद ये क्या है? स्त्रीलिंग है प्लस एक वचन है। तो इसको अगर जब हम पद परिचय करेंगे तो लिखेंगे विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, स्त्रीलिंग, एक वचन। उसके बाद सरला 8वीं कक्षा में पढ़ती है। तो यहाँ पर 8वीं क्या हो? कक्षा की विशेषता बता रहा है, इसलिए 8वीं क्या हो गया? विशेषण हो गया। कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण, ये स्त्रीलिंग है, एक वचन है। उसके बाद मनोज अमरूद खा रहा है, यहाँ पर अमरूद क्या हो गया? संज्ञा हो गया। कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है, ये पुल्लिंग है और ये एक वचन है। उसके बाद अगला हम लोग देखेंगे, यह सब मैंने केवल सुना। सुनना क्या है? क्रिया है। कौन सा क्रिया है? ये सकर्मक क्रिया है, ये पुल्लिंग है और एक वचन है। तो अगला है निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो वीर रस का एक उदाहरण लिखिए। तो जैसे हम लिख सकते हैं, भाला यूं तनकर बोल उठा, राना मुझको विश्राम न दे, मुझे बैरी से हृदय छोप, तू मुझे आराम न दे। तो इसमें उत्साह की भावना का बोध हो रहा है। उसी तरह हम ये भी लिख सकते हैं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो। तो इसमें वो उत्साह का भाव बोध हो रहा था। जिसमें उत्साह का भाव बोध होगा वो आपका क्या हो गया? वीर रस है। उसके बाद घृणा के भाव उत्पन्न करने वाले काव्य में कौन सा रस होता है? तो उसमें घृणा का जहाँ भाव बोध हो रहा है वहाँ पर कौन सा रस है? विभत्स रस। विभत्स रस, जहाँ घृणा का बोध हो रहा है। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार रस और दूसरा है वियोग श्रृंगार रस। 2 उसके होते हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। उद्दीपन किसे कहते हैं? जिसे देखकर आश्रय के हृदय में संचार उत्पन्न होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। अगला है, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु हिसम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। इसमें कौन सा रस है? तो रौद्र रस है। तो इस तरह से ग्रामर का सेक्शन कंप्लीट हुआ बच्चों। कल जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग खंड जो ग है, उस खंड ग के का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।